इट्स वेरी क्लियर टू नो हम लोग एक्सक्रीशन को गलत ले रहे हैं ना. मैंने बोला एक्सक्रीशन एंड यू मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सॉलिड वेस्ट. क्या कोई बच्चा इसको अलग बोलना चाह रहा है कि ये सॉलिड वेस्ट होता है या नहीं? सेमी सॉलिड. कोई भी वेस्ट हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. जो तुम बता रहे हो वो तुम्हारा डाइजेस्टिव वेस्ट है. द स्टूल यू पास फ्रॉम द बॉडी, स्टूल्स डाइजेस्टिव वेस्ट है. और आपका यूरिन, आपका स्वेट, दैट इज योर एक्सक्रीटरी वेस्ट. आपका बॉडी के अंदर 90% यूरिया यूरिन में निकलता है वेस्ट. बाकी का 10% यूरिया आपके स्वेट से बाहर होता है. तो स्वेटिंग एंड यूरिन इज गोइंग टू बी द एक्सक्रीटरी वेस्ट. पॉज करिए. सो दिस इज द ज़मीकंद फ्रूट बेसिकली. ठीक है, तो ये जो इसका आपको दिख रहा है इस फ्रूट का कोनिकल पार्ट, दैट इज रैफिड. ये प्लांट वेस्ट है. अभी कैसे है ये एक्सप्लेन करते हैं. करिए इसको पॉज. चलिए, द कोकोनट लिक्विड इज एक्चुअली इन दिस फॉर्म. चलिए हम उस ऑफ टॉपिक से बाहर आ जाते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं. सो व्हाट्स दैट बेसिकली? प्लांट एक्सक्रीशन. अभी तो हम एक्सक्रीशन की बात कर चुके थे, स्टार्ट हम कर चुके थे. हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं. और बच्चों, हर एक्टिविटीज के बाद, हर एक्टिविटी ये नहीं कि हमारा सेल डांस कर रही है आज एक्टिविटी, नो, हमारे सेल में रिएक्शंस हो रही है. देयर आर सो मेनी रिएक्शन इन द सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी को 24 घंटे काम करना है. तो हर सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है. अभी काम ऐसे थोड़ी होता है सर पे पत्थर रख के सेल में कोई चल रहा है. नो, रिएक्शंस की फॉर्म में काम होता है. और वेस्ट निकलता है हर सेल का, दैट इज यूरिया. और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी का वेस्ट ही है, जिसको हम अपनी नोज से बाहर निकाल देते हैं. ये भी एक एक्सक्रीशन का हिस्सा है. यूरिया हमारे ब्लड में रहता है और हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर करती है हमारी किडनीज, और वो यूरिन की फॉर्म में बाहर आता है. सो हमारा वेस्ट, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का वेस्ट है यूरिया. फिशेस पानी में रहती है ना. सही बनाया भगवान ने यार. सबसे खतरनाक वेस्ट रिलीज करती है वो अमोनिया, इसीलिए वो पानी में है, ताकि पानी में अमोनिया रिलीज हो. और वो जितना ज्यादा पानी में घुलता है अमोनिया, उतना लेस टॉक्सिक होता जाता है. अगर अमोनिया यही लैंड पर होता है तो खतरनाक हो जाता है हमारे लिए. और बर्ड्स, जिनका सबसे लेस टॉक्सिक वेस्ट है, इसलिए तुम पे गिर जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. दैट्स इट. यूरिक एसिड. तो यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ये सारे टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं. अब हमारे और एनिमल्स के बारे में आगे बढ़ने से पहले प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं. प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं. मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाली हूँ. बाय फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस आपको पता है, फोटोसिंथेसिस से रिलीज होता है प्लांट की बॉडी से ऑक्सीजन नाम की गैस. प्लांट खाना बनाते हैं पूरे दिन, और हमने पता है ना प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं. हम बड़े प्यार से उनसे लेते हैं, इसलिए तो हम पौधों से प्यार करते हैं, क्योंकि हमें उनसे मतलब है एक्चुअली. यस, तो पॉज करो. दिस इज वेस्ट है ऑक्सीजन, सो इट्स अ प्लांट वेस्ट. पर ये प्लांट के लिए वेस्ट है, पर हमारे लिए अच्छा, हम उनका वेस्ट ले लेते हैं. सो ऑफ कोर्स यस. अब सेकंड, प्लांट हमारी और तुम्हारी तरह सांस भी लेते हैं भाई. दिन में बहुत कम परसेंटेज में, और रात में तुम्हारे और हमारी तरह सांस लेते हैं. तो रात में प्लांट्स आर गोइंग टू टेक ऑक्सीजन, रिलीज CO2. That's the same process happen in day also, but it's very minimum amount. तो रात में प्लांट का वेस्ट हो गया. थर्ड, प्लांट के अंदर ये जो शेडिंग ऑफ लीव्स, बेटा प्लांट के अंदर लीव्स गिर जाती है, पत्तियां गिर जाती है. पौधों मतलब देखो अगर ट्री के नीचे ऐसे बिखरी पड़ी रहती है लीव्स, वो उनका वेस्ट है. फॉलिंग ऑफ फ्रूट, भाई ठीक लिख लेना. फॉलिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स का गिरना प्लांट का एक वेस्ट फॉर्म में होता है. प्लांट वेस्ट है तभी बाहर निकल जाता है, गिर जाता है. फ्लावर गिरना, दैट्स इज अ वेस्ट.
वो वेस्ट हो गया प्लांट का। नेक्स्ट, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। कभी कभार प्लांट में देखो एक चीज और, पीलिंग ऑफ बार्क। पीलिंग ऑफ बार्क, बार्क क्या होता है? दैट ब्राउन लेयर ओवर द स्टेम। स्टेम पे ब्राउन लेयर होती है ना, बड़ा सब बरगद का पेड़ है, बैंगन ट्री है, तो उसके स्टेम पे देखना बड़ी सही ब्राउन लेयर दिखेगी, वो पूरा हटती रहती है कहीं कहीं से। नहीं तो बच्चों को छोले, बच्चे जाके हटा देते हैं, अपना नाम लिखाते हैं, मैं हूँ सीता। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सीता जी माता होती है। सो मैं हूँ गीता, जो भी लिखाते हैं। तो बेसिकली यार वो जो पीलिंग ऑफ बार्क हो रहा है, दैट पीलिंग ऑफ बार्क या वेस्ट, उसका वेस्ट है, उसकी स्किन। हमारे साथ भी होता है यार, हमारी स्किन में भी पील होता है, हमारे भी स्किन के सेल्स गिरते रहते हैं, नए सेल्स आते रहते हैं, हमारे साथ भी होता है, इट्स वेरी कॉमन। अब प्लांट का वेस्ट किस फॉर्म में और रिलीज होता है? गम्स, रेजन्स, ये प्लांट के और केमिकल्स हैं, केमिकल फॉर्म में रिलीज करते हैं। और एक मैंने आपको बता दिया, जमीकंद। जमीकंद एक फ्रूट है, इस फ्रूट के ऊपर एक ऐसे नॉच करके निकला होता है, वो होता है रैफिड। और ये रैफिड क्या है? प्लांट का वेस्ट। तो प्लांट के वेस्ट एक बार जरा फटाफट से गिन ले, काउंट कर ले। गैसियस वेस्ट, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद फ्रूट्स का गिरना, लीव्स का गिरना, बार्क का पील होना, स्किन का पील होना, दैट्स आल्सो वेस्ट। उसके बाद प्लांट में गम निकलता है, गम, ठीक है, और रेजन्स निकलता है, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ वेस्ट। सॉलिड वेस्ट होता है ये रेजन बेटा। नहीं, आप इसको मत लिखो, दैट्स रैपिड इज द सॉलिड वेस्ट। जी, अगर कोई जब आप कह रहे कि वो फील होता है उस टाइम भी तो नहीं, उस टाइम नहीं, जब प्लांट अपने आप गिरा रहा है तब वो वेस्ट है। खुद तुमसे कर रहे हो तो नहीं, अब तुम्हारी ऐसे स्किन छील दे, वेस्ट है, लाओ छील देते हैं। नहीं, वाइट वाइट से निकलता है ना वो। नहीं, वो दैट इज आल्सो वेस्ट, द लिक्विड कंटेंट। ठीक है, चलिए करिए। सो क्लास, हमें पढ़ना है कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो आपको कुछ ही एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, काफी डिटेल में नहीं जाना। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट है अमोइबा। बच्चे आपको बताया था अमोइबा में एक वैक्यूल होती है स्पेशलाइज्ड, याद करो, नेम भी बताया था मैंने, फूड वैक्यूल बताया था ना। देन वी हैव वन मोर वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। याद रखना बच्चों, अमोइबा में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि अमोइबा का वेस्ट रिलीज करने का ऑर्गन है। ओके, दैट्स नॉट एन ऑर्गन, ऑर्गन नहीं बोल सकते क्योंकि अमोइबा तो बेचारा एक ही सेल से बना है, तो कह सकते हैं इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और अमोइबा कौन सा वेस्ट रिलीज करता है? पानी में रहता है बच्चों, अमोनिया वेस्ट, है ना, क्योंकि ये किसमें रहता है? पानी में। जितने भी वाटर एनिमल्स हैं उन सब के अंदर वेस्ट कौन सा है? दैट्स अमोनिया। नाउ बच्चों, मैंने आपको अभी नोटबुक में लिखवाया अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बॉडी में देयर इज अ स्पेशल ऑर्गन दैट्स वी कॉल नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया ऐसे ट्यूबलर, ट्यूब पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये अर्थवॉर्म में वेस्ट रिलीज करता है। और प्लस अर्थवॉर्म में एक और स्पेशलिटी, वो अपनी मॉइस्ट स्किन से, तुम भी तो अपनी स्किन से रिलीज करते हो ना स्वेटिंग, दैट्स ए वेस्ट, तो ये अपनी स्किन से भी रिलीज करता है। तो अर्थवॉर्म में दो चीजें हैं बच्चों, नेफ्रीडिया दैट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और बाय मॉइस्ट स्किन। ड्राई स्किन नहीं होती अर्थवॉर्म, कभी लेना हाथ में ऐसे जरा रब करना, उसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। नाउ अब आपकी बॉडी पे आ जाते हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैमल्स, मैमल्स में स्पेशली वी हैव ऑर्गन किडनी। हमारे ये किडनी थोड़ी मुझे लगता है बेचारी, तो किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन, बोलो, इन ह्यूमन। दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर और बच्चे गलत करके आते हैं, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग? किडनी। बट व्हाट इज द एक्सक्रीटरी यूनिट? एक्सक्रीटरी यूनिट याद रखना, हमारी किडनी, एक्चुअली किडनी के अंदर मेन काम कौन कर रहा है? वो है नेफ्रॉन्स। अब दीदी नेफ्रॉन क्या है वो बताएंगे आगे, भी आप लोगों को पूरा नेफ्रॉन बताऊंगी। इतना तो याद रख सकते हो कि किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, बहुत सारे, और हर नेफ्रॉन का काम है बस ब्लड साफ कर रहे हैं, वो बस ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू फिल्टर द ब्लड, ईच एंड एवरी नेफ्रॉन इज अबाउट टू फिल्टर द ब्लड। तो अगर कोई पूछे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तो
बट अगर आपकी बॉडी की एक्सक्रीटरी यूनिट पूछी जाए, दैट्स याद रहेगा, पॉज करें। समझ